ट्यूडो पैलेस देखने वाले स्टूडेंट्स को ट्यूडो पैलेस में वेलकम करता हूँ। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हैं, क्योंकि हमारी अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एक लेक्चर सीरीज चल रही है। तो इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सेल पोटेंशियल एंड फ्री एनर्जी। सेल पोटेंशियल और फ्री एनर्जी में हमें पता है कि सेल पोटेंशियल जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पता लगाने के लिए हम पता लगा यूज करते हैं। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है कि सेल पोटेंशियल अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमें पता होता है कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क जो है वो क्या होगा, यानी हम जो रिएक्शन हमने करवाया है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हम स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनिटी को एक और तरीके से भी पता लगा सकते हैं। उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो फ्री एनर्जी है। ये जो फ्री एनर्जी है असल में ये गिब्स फ्री एनर्जी है। ये क्या है? ये है गिब्स फ्री एनर्जी। ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? ये होता है इट इज द मेजर ऑफ यूजफुल मैक्सिमम यूजफुल वर्क obtained फ्रॉम बाय अ रिएक्शन। एक रिएक्शन से हमें जो यूजफुल वर्क, मैक्सिमम यूजफुल वर्क मिलता है वो होता है गिब्स फ्री एनर्जी। यानी इसका मतलब ये है कि इसका रिलेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिखेंगे कि मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल जी। ये डेल्टा जी कहते हैं। डेल्टा जी का मतलब क्या होता है? चेंज इन फ्री एनर्जी। यानी आप जो फ्री एनर्जी है उसको डेल्टा जी से या डेल जी से शो करते हैं। अगर हम यही मैक्सिमम वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लें, इन इलेक्ट्रिकल वर्क, अगर हम इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल वर्क होता क्या है? इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द सेल पोटेंशियल। यानी हम ये कहेंगे कि ये क्या है? इट इज द यूजफुल वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द सेल पोटेंशियल। यानी हमें ये सेल पोटेंशियल से मिलता है। यानी इसका अगर हम रिलेशन लिखना चाहें मैक्सिमम वर्क का तो ये इक्वल होगा एन एफ ई सेल के इक्वल होगा। अगर हम ये कह दें कि ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा कि माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। एन एफ ई सेल का मतलब क्या है? यानी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल हमें मिलेगा। अच्छा, जब हमें ये मिलता है माइनस एन एफ ई सेल, अब आपको पता है कि फ्री एनर्जी क्या चीज़ है, यानी डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी तो हो गया फ्री एनर्जी, और एन क्या है? एन है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एफ क्या है? फैराडे। फैराडे जो होता है ये किसके इक्वल होता है? 96,500 कूलम पर मोल के इक्वल होता है। अच्छा, अब ईस जो होता है ये होता है हमारे पास सेल पोटेंशियल।
अच्छा, इस फार्मूले को मैं दोबारा लिख के हम क्या करते हैं कि इसका यूनिट ड्राइव करते हैं कि ये जो हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल है, इसका हम यूनिट निकालना चाहते हैं। अब इसमें एन जो है, एन क्या होगा, एन होगा नंबर ऑफ मोल्स, और एफ क्या होगा, कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और फिर तीसरा हमारे पास सेल पोटेंशियल है। सेल क्या होता है, ये होता है जूल पर कूलम, ये होगा। अब मोल से मोल कैंसिल, कूलम से कूलम कैंसिल, यानी अब आपका जो यूनिट आएगा इसका वो होगा जूल के अंदर, यानी इसका जो यूनिट बनेगा फ्री एनर्जी का वो क्या बनेगा, वो जूल बनेगा। यानी अगर आपको यूनिट ड्राइव करना हो तो यूनिट आप इस तरह से ड्राइव करेंगे। अच्छा, अब अगर हम यही वाली जो इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं कि ये इक्वेशन हमारी 3 है, इक्वेशन 3 कैन बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज, कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो ये हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। अब क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड का साइन आ जाएगा, यहाँ भी, यानी दोनों जगह आपने डिग्री का साइन दे दिया जो कि स्टैंडर्ड का साइन होता है। यानी अब आपके पास दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक तो ये हो सकता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ये जो है ये क्या होगा, इसके लिए किसी किस्म की कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। एक है डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल। अब यानी अब क्या होगा, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ये वाला जो है ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में है। तो अब ये क्या होगा, ये क्या हमें रिस्ट्रिक्ट करता है, ये हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और अगर गैसियस मिक्सचर मौजूद है तो वो 1 एटीएम होना चाहिए। ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर अप्लाई होती हैं फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई नहीं होती फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाली। ठीक है, यानी अब आपको क्या हो गया, इसमें समझ आ गया कि सेल्फ पोटेंशियल और फ्री एनर्जी का रिलेशन कैसा है। ये देखें इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। और अच्छा, अब जब आप ये कर लेते हैं, अब इसमें दो, इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि फ्री एनर्जी का आपका आंसर क्या आ रहा है तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल के अगर आपका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी का आंसर अगर आपका आता है नेगेटिव तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। और अगर आपका डेल्टा जी स्टैंडर्ड का आंसर आता है पॉजिटिव तो ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। या आप, हम क्या करते हैं कि फ्री एनर्जी वाले को भी याद कर लेते हैं, यानी इसी के आगे मैं लिख देता हूँ कि ये जो है अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपका पॉजिटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस है, और फ्री एनर्जी नेगेटिव आएगी तो स्पॉन्टेनियस है, यानी देखा जाए तो दोनों ऑपोजिट है। इसी तरह से आपका अगर सेल पोटेंशियल जो है वो आता है नेगेटिव तो ये होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन अगर फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगी तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यानी एक तो
ये इस तरह से बनेगा। और इधर से अगर लेते हैं इसको, मैं थोड़ा सा जिगजैग टाइप का शो करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो जाएगा, यानी डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, सेल पोटेंशियल पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस, सेल पोटेंशियल नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी हम ये कह सकते हैं कि both are opposite to each other if cell potential is positive, then del G will be नेगेटिव। यानी क्या हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब आपको ये कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। यानी हम क्या कर सकते हैं कि सेल पोटेंशियल और गिव्स फ्री एनर्जी को हम यूज करके स्पॉन्टेनिटी का पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव होगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सिस्टम है वो स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा है या नॉन स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा है। हम डिस्कस कर रहे हैं सेल पोटेंशियल एंड फ्री एनर्जी। तो सेल पोटेंशियल और फ्री एनर्जी तो हमने बिल्कुल सही से समझ लिया है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कैलकुलेट डेल्टा जी स्टैंडर्ड, यानी फ्री एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन दैट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज 0.320 वोल्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको करने के लिए पहले तो हम ये चेक करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है NiO2। अगर हम निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो ये होगी -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है और ये 2 पहले आ जाएगा। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -4 इज इक्वल टू 0, का मतलब ये है निकल इज इक्वल टू 4। तो ये +4 है। अच्छा, अब ये +4 है तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। +4 से ये +2 में जा रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। गेन करने के बाद यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आता है, इसकी रिडक्शन होगी। और क्लोरीन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो Cl2 में जाएंगे। यानी देखा जाए तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, इसके अंदर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में जो है वो है 2 है। यानी 2 का मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, जब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब हमें पता है कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू -n f e सेल स्टैंडर्ड। अब ये है हमारे पास। अच्छा, अब डेल्टा जी इज इक्वल टू -n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 मोल। क्या आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और f की जगह पे क्या आ जाएगा, 96,500 कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमें पता है कि एफ की वैल्यू जो होती है, फैराडे की वैल्यू होती है 96,500। अब ये जो है सेल पोटेंशियल जो है ये कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 0.320 वोल्ट है। और ये जो वोल्ट होता है ये होता है जूल पर कूलम के इक्वल होता है। अब मोल से मोल कैंसिल, कूलम से कूलम कैंसिल। अब आपने क्या किया, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू, अब आपने क्या किया, 2 को 96,500 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 0.320 से मल्टीप्लाई किया। तो ऐसा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -61,800 जूल्स के अंदर इसका आंसर आएगा। अगर आप इसको जूल्स की जगह किलो जूल में इसका आंसर लेना चाहते हैं, डेल्टा जी स्टैंडर्ड का -61,800 को आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, फिर क्या होगा, तो ये आ जाएगा 61.8 किलो जूल, इसका आंसर आ जाएगा।
यानी आप इस तरह से तो दोनों में ले सकते हैं कि अगर आपके पास जूल में है 1000 से डिवाइड किया तो ये किलो जूल में चला जाएगा। यानी आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये जो है यानी देखा जाए तो ये बड़ा ही आसान है। और इसको ये जो है हमारा ये वाला जो टॉपिक है सेल्फ पोटेंशियल और फ्री एनर्जी वाला, ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।